राहुल शहर में रहकर एक बहुत आलीशान जिंदगी जी रहा था। वो एक गवर्नमेंट नौकरी पे था और बहुत ही अच्छे पद पर कार्यरत था। उनका घर परिवार बहुत ही ज़्यादा संपन्न था। उनके ज़िंदगी में किसी भी तरह का कोई भी अभाव नहीं था। वहीं दूसरी ओर राहुल का छोटा भाई प्रफुल्ल काफ़ी गरीब था। एक छोटे से गांव में टूटी फूटी झोपड़ी में उसका पूरा परिवार रहा करता था। प्रफुल्ल दिन भर मेहनत मजदूरी करता, जिसकी वजह से उसका घर चला करता था। आगे आप कहानी में जानेंगे कि ये दो भाइयों में इतना रहन सहन का फर्क क्यों था। जहां राहुल बहुत बड़े पद पर था, पूरे शहर में उसका रुतबा बहुत ही ज्यादा था। उसकी पत्नी भी काफी पढ़ी लिखी और बहुत ही संपन्न परिवार से थी। उसके घर नौकर चाकरों की भी कोई कमी नहीं थी। प्रफुल्ल का परिवार बहुत ही गरीबी में अपना जीवन गुजार रहा था। छोटी छोटी खुशियों के लिए भी उन्हें मन मारकर रहना पड़ता था। एक दिन शाम को मेहनत मजदूरी कर प्रफुल्ल घर वापस लौटता है। प्रफुल्ल खाना खा रहा था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा उदास थी। प्रफुल्ल अपनी पत्नी को देखकर पूछता है, क्या बात है सुनीता, तुम इतनी उदास और गुमसुम क्यों बैठी हो? किसी तरह की कोई परेशानी है क्या? जी, वो मैं बनिए की दुकान पे गई थी, तो बनिए ने मुझसे कहा अगर हमने अपना पुराना उधार चुकता नहीं किया, आगे से वो हमें कोई भी राशन नहीं देगा और बाकी गांव वालों को भी कहेगा कि कोई भी हमारी मदद ना करे। सुनीता, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बनिए का उधार वापस कर दूँ, लेकिन मुझे कहीं अच्छी नौकरी मिल भी नहीं रही है। जैसे ही मुझे अच्छा काम मिलेगा, पैसे आएंगे, तो हम उसका सारा उधार चुकता कर देंगे। पिंकी दौड़ते हुए कमरे में आती है। पिताजी, माँ, आज से मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। मास्टर जी ने मुझे मारा और कहा पहले फीस लेके आओ। पिंकी बिटिया, तुम रो मत, इस महीने हम तुम्हारी फीस चुका देंगे, फिर तुम स्कूल जा सकती हो। प्रफुल्ल अपनी गरीबी के लिए खुद को अंदर ही अंदर कोसे जा रहा था। राहुल की बेटी रिया उसके पास आती है और उसे बताने लगती है, पापा पापा, एनुअल डे प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के रूप में हमारे स्कूल में आपको इनवाइट किया जा रहा है। रिया बेटा, ये तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। अपनी टीचर से उसके लिए धन्यवाद कहना। मैं जरूर आऊंगा तुम्हारे स्कूल में। पापा पापा, मुझे इस बात का बहुत प्राउड है कि मुझे आपके जैसे अच्छे पापा मिले हैं। अपनी बेटी के मुंह से इतनी अच्छी बातें सुनकर राहुल का दिल भर आता है। चलते हैं 20 साल पहले और जानेंगे क्यों ये दो भाइयों की जिंदगी में इतनी अमीरी और गरीबी थी। बड़ा भाई राहुल छोटे भाई प्रफुल्ल को डांट रहा था। बस भैया, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, जब देखो आप तब मुझे पढ़ाई के लिए बस डांटते ही रहते हैं। छोटे भाई प्रफुल्ल को पढ़ाई लिखाई का कोई शौक नहीं था। वो दिन भर बस घूमते रहा करता था। वहीं बड़े भाई राहुल को पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। वो दिल लगा के पढ़ाई करता और हर साल अपने स्कूल में पहला नंबर लाता। माता पिता हमेशा राहुल के लिए खुश रहते थे। प्रफुल्ल के लिए वो बहुत ही ज्यादा चिंतित रहते थे, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं किया करता था। पिताजी, मेरा ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है। मेरा तो सारा ध्यान खेल कूद घूमने फिरने में लगता है। मुझसे ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है पिताजी। प्रफुल्ल, ये तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की उम्र है। इस उम्र में अगर तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो आने वाली सारी जिंदगी भर तुम सिर्फ परेशान रहोगे। समझो मेरी बात को। प्रफुल्ल के माता पिता भी अब हार मान चुके थे, पर प्रफुल्ल था मानने को तैयार ही नहीं था। देखा प्रफुल्ल, तुम्हारी वजह से मम्मी पापा कितनी ज़्यादा परेशान हैं। पढ़ाई लिखाई करना बहुत ज़रूरी है, यही समय है हमारे पास। ये बड़े बड़े भाषण आप स्कूल में जाके दीजिए भैया, मुझ पे इन बातों का कोई असर नहीं होगा।
तुम्हारी इस सोच पे मुझे तरस आता है प्रफुल्ल। आगे जाकर जब तुम कुछ नहीं कर पाओगे तो अपने आप को ही कोसा करोगे। यही कारण है दो भाइयों के अमीरी गरीबी में। एक बार की बात है, दोपहर में एक बड़ी लाल गाड़ी प्रफुल्ल के घर के सामने आती है। अरे कोई घर पे है क्या? भाभी, प्रफुल्ल, कहाँ हो सब? अरे राहुल भैया, इतने सालों बाद आप मेरे घर आए हो, आइए अंदर आइए। प्रफुल्ल दौड़ता हुआ अंदर जाता है, अपनी पत्नी और बेटी को बताने लगता है। आपने क्या कहा? राहुल भैया आए हैं, हम गरीबों के घर, उन्हें अंदर लेकर आइए ना। घर के अंदर आकर राहुल अपने भाई प्रफुल्ल की गरीबी को देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। भैया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप गांव लौट कर आएंगे। आप शहर में इतने बड़े अधिकारी जो है। प्रफुल्ल, मैंने हमेशा तुम्हें पढ़ाई के महत्व को समझाया, लेकिन तुमने कभी मेरी बात नहीं सुनी और देखो आज किस हालत में तुम पहुंच गए हो। भैया, मुझे आज आपकी सारी बातें समझ आ रही है, इसलिए मैं अपनी बेटी को खूब पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, आपकी तरह एक बड़ा अधिकारी बनवाऊंगा। प्रफुल्ल, मैंने हमारी जो पुश्तैनी जमीन है वो तुम्हारे नाम कर दी है। अब तुम उसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे अपना कारोबार शुरू कर लेना। अपने बड़े भाई की बातें सुनकर प्रफुल्ल बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाता है। ये थी कहानी शिक्षा के महत्व की। बड़े भाई ने सहायता की, इसलिए प्रफुल्ल की जिंदगी भी बहुत अच्छी हो गई। उसने अपनी बेटी का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा दिया।